हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे दुर्ग, किले या गढ़। हमारे राजस्थान के दुर्ग चल रहे थे, जिनमें हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कुछ मंदिरों की चर्चा की थी कि इसमें कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं। हम इसमें महलों की भी चर्चा कर लेते हैं कि इस दुर्ग के अंदर कौन कौन से महल बने हुए हैं। सर्वप्रथम कौन कौन से महल बने हुए हैं इस दुर्ग के भीतर। एक तो जो रतन सिंह की पत्नी थी, उनका महल है पद्मिनी का महल। जो इसके चाचा थे गोरा बादल, चाचा भाई गोरा बादल का महल पद्मिनी के। इसमें जयमल व फत्ता की हवेलियां भी है। जयमल व फत्ता की हवेलियां, कुंभा महल, जैसे नौलखा महल भी कहते हैं, नौलखा महल। अनेक नाम से इसको जाना जाता है। अनेक बहुत से महल हैं, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट महल मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में हम चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ के बारे में चर्चा करेंगे। विजय स्तंभ की क्या है, किसने बनवाया, कितना बड़ा है। तो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये तो मैंने आपको वैसे पता चलेगा क्योंकि मैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा रहा हूँ आज। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चल रहा है दोस्तों, जिन्हें नहीं पता वो पिछले वीडियो में जाकर देख लें। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सेकंड पार्ट चल रहा है। विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और इसका मतलब ये कितने फीट ऊंचा है? तो ये 122 फीट ऊंचा है। और ये कितने मंजिल है? तो ये 9 मंजिल है। कितने? 122 फीट और ये 9 मंजिल है। जिसका निर्माण किसने करवाया? जिसका निर्माण करवाया था कुंभा ने। किसने? कुंभा ने। इसका निर्माण कुंभा ने करवाया। कब, क्यों करवाया? मतलब कोई तो खुशी हुई होगी तभी करवाया होगा। तो संगा ने ये सारंगपुर का युद्ध जीता था मालवों के साथ। मालवा में पड़ता है। इस युद्ध को जीता था, इस युद्ध की उपलक्ष्य में। तब इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1444 से 1440 से 1444। 44 नहीं है, क्या हो रहा है? 48 8 साल लगे थे, 4 साल नहीं इसको बनाने में। थोड़ा सा ध्यान रखना है, दिमाग से निकल गया। जो और ये सारंगपुर का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 1437 में। और अब इसमें सीढ़ियाँ कितनी हैं? एक एक चीज़ पढ़ेंगे हम। इसमें सीढ़ियाँ हैं 157 सीढ़ियाँ। 9 मंजिल है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ तो चाहिएंगी। और इसकी नोट लगा के लिखना, इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। जो विजय स्तंभ है, इसका शिल्पी कौन है? तो इसका शिल्पी है जेता। कौन है? जेता। जिसके सहयोगी की बात कर लें, इसके सहयोगी के नाम पूछ लिए जाते हैं। नाथा पेम्मा कुप्पा, नाथा पेम्मा पुंजा। ये इसके कौन है? ये इसके सहयोगी हैं।
इसकी जो प्रथम मंजिल है ना, इसकी प्रथम मंजिल, उस पर विष्णु भगवान का मंदिर है, कुंभश्यामी। कौन? विष्णु भगवान का मंदिर है इस पे। इसकी प्रथम मंजिल पर कुंभश्यामी भगवान का मंदिर बना हुआ है। इसकी प्रथम मंजिल पर इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। इसको इसलिए विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। किसने कहा विष्णु ध्वज इसको? तो इसको विष्णु ध्वज का उपेंद्र नाथ डे ने। आपको ये तो पता है विष्णु ध्वज कहा जाता है। किसने कहा? उपेंद्र नाथ डे ने कहा इसको विष्णु ध्वज। इसकी तीसरी मंजिल है। इसकी प्रथम मंजिल पर कुंभश्यामी का मंदिर है और इसकी तीसरी मंजिल पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द मिलेगा आपको। अल्लाह शब्द, अल्लाह लिखा हुआ है। इसके चारों ओर, विजय स्तंभ के चारों ओर मूर्तियां हैं। चारों ओर मूर्तियां होने के कारण इसे मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। इसके चारों ओर मूर्तियां हैं, इसलिए इसे मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। यह राजस्थान की दोस्तों पहली इमारत है जिसे 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। नोट लगा के लिखना। यह राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसका प्रतीक चिन्ह है। कोई पूछे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो विजय स्तंभ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ, विजय चिन्ह है। इसका जब निर्माण हुआ था तो इसके निर्माण पर लगभग 90 लाख या 1 करोड़ के समथिंग खर्चा आया था। इसके ऊपर 90 लाख मान लें, 80-90 लाख रुपए का खर्चा आया था। इसकी जो 9वीं मंजिल है, इसकी 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लिखी हुई है। इसकी 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लिखी हुई है। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति ये किसने लिखी? ये अत्रि व महेश ने लिखी। अत्रि महेश ये कौन है? ये अभिकवि हैं। अभिकवि हैं दोस्तों अत्रि महेश। इन्होंने कीर्ति स्तंभ की प्रस्तुति की रचना की थी इन्होंने, जिसके बारे में अब इस प्रस्तुति में क्या लिखा हुआ है। इसमें जो कुंभा था उसकी विजय, उसने कौन कौन से युद्ध जीते थे, कुंभा के जो विजय का वर्णन है, इनके विजयों, कुंभा के विजयों का वर्णन।
ये मेवाड़ पढ़ाएंगे, उसमें कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। विजय स्तंभ के कुछ उपनाम हैं और उनको किस नाम से पुकारा उसके बारे में जान लेते हैं हम। विजय स्तंभ के उपनाम, विजय स्तंभ के उपनाम क्या है? इसे या विक्ट्री टावर, इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। किसने बताया है? राजस्थान के इतिहास के पिता टोड ने कहा है। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है कि ये इतना ऊंचाई पर बना हुआ है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। किसने बताया है? मैं आपको यहाँ पे टोड लिख रहा हूँ, जेम्स कर्नल टोड ने बताया है। फिर 2 नंबर पर इसे रोम के टार्जन से तुलना किसने की है? रोम के, इसे टार्जन के समान बताया है। किसने बताया? फर्ग्यूसन ने। मेवाड़ में बताया था, ये जोधपुर में रहता था फर्ग्यूसन, इतिहासकार, इंग्लिश इतिहासकार। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसे कहा है? तो आर.पी. व्यास ने कहा है। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि। अनुपम निधि तो ये कहा है आर.पी. व्यास ने। और लिखना संगीत की भव्य चित्रशाला, ये किसने बताया? ये डॉक्टर सीमा राठौड़ ने। विष्णुध्वज मैंने आपको बता दिया, उपेंद्र नाथ डे ने कहा था। और इसको बहुत से नाम है इसका। लोक जीवन का रंगमंच, लोक जीवन का रंगमंच, लोक जीवन का रंगमंच कहा है गोपीनाथ ने। गोपीनाथ शर्मा जो लेखक हैं, गोपीनाथ शर्मा ने बताया है। अब इसके बारे साथ ही हम कीर्ति स्तंभ की ओर चर्चा कर लेते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा कीर्ति स्तंभ। ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसे जैन मंदिर भी कहते हैं। इसे जैन स्तंभ, मंदिर नहीं, इसे जैन स्तंभ भी कहते हैं। कब बना था ये? 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसके जो कौन थे, किसने बनाया था? तो इसको जैन व्यापारी जीजा ने बनवाया था इसको। अब जीजा नाम याद रखना, केवल जीजा जी ने बनवाया था। कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया था? जीजा ने। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 75 फीट। कितनी है? 75 फीट। और इसमें कितनी मंजिलें हैं? तो इसमें 7 ही मंजिलें हैं और वो 9 मंजिला था। विजय स्तंभ 9 मंजिला, कीर्ति स्तंभ 5 मंजिला। ये किसको समर्पित है? तो ये जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे आदिनाथ या ऋषभदेव, उनको समर्पित है। ये समर्पित किन्हें है? तो जैन धर्म के तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है। देव को समर्पित है। ये याद रखना, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें 24वें महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में कोई पूछे कि जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं,
तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। और 24वें कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। अब एक नज़र इस पर डाल लेते हैं कि दुर्ग पर किसने किसने अधिकार किया। सर्वप्रथम दुर्ग पर किसने अधिकार किया, तो देखते हैं अधिकार और देख लेते हैं। उसके बाद में हम इसके जो साक्ष्य हुए थे 2-3 उनके बारे में पढ़ेंगे। इस पर सर्वप्रथम आक्रमण है वो अफगानिस्तान के मामू ने किया था। तो सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर? अफगानिस्तान के मामू ने। अफगानिस्तान के मामू ने। फिर बप्पा रावल ने किया था। ये हम चित्तौड़गढ़ के इतिहास में पढ़ेंगे हम पूरा विस्तार से। फिर अलाउद्दीन ने भी किया था इस पर। हमीर ने भी इस पर अधिकार किया था, सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। लेकिन एक नोट, ये चीज़ लिखना, ये अधिकार आपको जब मेवाड़ हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम ये अधिकार वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे कि अधिकार किनका रहा है, या वहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा आपको। नोट लगा के लिखना कि दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता कौन है? चित्तौड़ का प्रथम विजेता कौन है? तो है जेतर सिंह। कौन है? जेतर सिंह। अब हम चित्तौड़गढ़ के साक्ष्यों की बात कर लेते हैं कि इसमें कितने साक्ष्य हैं। राजस्थान में सर्वाधिक साक्ष्य कौन से जिले में, मतलब कौन से दुर्ग में हुए हैं? सर्वाधिक साक्ष्य चित्तौड़ में हुए हैं। कितने हुए हैं? 3। तो सीधे से याद रखना। एक तो 1303, पहला कौन सा है? 1303। दूसरा 1534, 35, 6, 7, 6, 8, ऐसे याद रखना। 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये तो 1303 हो गया। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आराम से याद हो जाएंगे। सर्वप्रथम आक्रमण था, उसमें चित्तौड़ का शासक कौन था? तो उसमें आएगा रतन सिंह। कौन था? रतन सिंह ने केसरिया किया था। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन ने। और जोहर किसने किया था? रानी पद्मिनी ने जोहर किया था। समझ में आ गया? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी वंश से था। इसने सर्वप्रथम, कोई राजस्थान का प्रथम शाखा ये नहीं है, लेकिन 1303 में राजस्थान का प्रथम शाखा है वो रणथंभौर दुर्ग का है। 1301 ईस्वी में था ये, 1303 में ये। लेकिन इस आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। हमीर देव चौहान था, चौहान शासक उसमें। इसकी रानी थी रंग देवी, जिन्होंने जल जोहर किया था, लेकिन रानी पद्मिनी ने अग्नि जोहर किया था। जो रणथंभौर दुर्ग में थी रानी रंग देवी, इन्होंने जल जोहर किया था। उस समय भी दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया था। उसके बाद में 1301 में 1303 में उन्होंने रणथंभौर आक्रमण किया। ये चौहान के इतिहास पढ़ेंगे हम, उस समय पढ़ाएंगे जब रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। 1334-35 में किसने आक्रमण किया था? इसके समय विक्रमादित्य था। राजा कौन था? विक्रमादित्य। और जो जोहर किया था, जो रानी इनकी माँ थी जोहर कर्मावती ने, इनकी ये संग की पत्नी थी कर्मावती, इन्होंने। और आक्रमण किसने किया था? बहादुर शाह ने। बहादुर शाह आक्रमणकारी था, इन्होंने जोर किया था। लेकिन विक्रमादित्य ने जोर नहीं किया, मतलब सॉरी, इन्होंने, इनके समय केसरिया नहीं हुआ था। ये तो
बच्चे थे उस समय, तो इनका समय किशोर को गद्दी सौंपी जाएगी। तो किसने किया था? तो वो था बाघ सिंह। कौन था यहाँ पे लिख देता हूँ, बाघ सिंह है। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, वो 34-35 में ही भेजी थी। दूसरा शाखा हुआ था तब। तीसरा शाखा हुआ था अकबर के समय। किसके समय हुआ था? अकबर के समय। उस समय चित्तौड़ का जो राजा था वो था उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। किसने किया? अकबर ने। अकबर आ गया दिल्ली गद्दी पर। उदय सिंह भी, ये उदय सिंह था, ऐसे मानो डरपोक था, ये पहाड़ियों में चला गया। तो ये किसी न किसी को तो राज्य सौंप के जाएगा। तो इसने राज्य सौंपा जयमल फत्ता को। जयमल फत्ता को। और इनकी पत्नी थी जिनका नाम था गुलाब कंवर। इन्होंने शान रखी इनकी, ये खुद लड़े, रंग देवी ने, गुलाब कंवर ने जोहर किया और जयमल व फत्ता के इनका केसरिया हुआ। जोहर क्या होता है कि उनके सामने हमें नहीं जाना, उनने हमें जो सामने से आक्रमण कर रहा है। अलाउद्दीन आपको पता है कैसा शासक था, एक बहुत ही क्रूर शासक था कि उसके सामने हमें नहीं जाना। हम जो व्यक्ति होते हैं वो तो केसरिया पहनकर केसरिया रंग की पगड़ी पहनते हैं और युद्ध में शहीद हो जाते हैं। और महिलाएं वो आग में जलकर जोहर कर लेती हैं, उसे ही अग्नि जोहर। और जो जल में कूद के मर जाती हैं उसे जल जोहर कहते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक शाखे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए, 3 शाखे हुए। और आपको पहला शाखा के बारे में बता दिया और लिखवा देता हूँ, रुको नोट लगा के लिखना कि राजस्थान का जो प्रथम शाखा है वो कब हुआ? 1301 में। कहाँ पे हुआ था ये? रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। रणथंभौर, सवाई माधोपुर, रणथंभौर दुर्ग में। उस समय राजा कौन था? राजा था हमीर देव चौहान। राजा था हमीर देव चौहान। इनकी पत्नी का नाम था रंग देवी। क्या नाम था? रंग देवी। आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इनके अब हो गया ये पहला शाखा। इन्होंने केसरिया किया, इन्होंने जोहर किया। ओके, चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये दुर्ग लगभग कंप्लीट हो गया है। हम इसके जो प्रवेश द्वार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके कितने प्रवेश द्वार हैं मैं आपको वैसे बता भी देता हूँ। इसके 7 प्रवेश द्वार हैं। प्रवेश द्वार कितने हैं इसके? 7 हैं, जिसमें पांडल पोल, ये देवरिया के रावत बाघ सिंह की छतरी है, उनके पास बना हुआ है। ये कौन सा है? पांडल पोल। दूसरा भैरव पोल। थर्ड हनुमान पोल। फिर 4th नंबर पर गणेश पोल। 5वां जोड़ला पोल। और 6 नंबर पर लक्ष्मण पोल। और 7वें नंबर पर राम पोल। ये राम पोल किसमें याद रखना? यहाँ फत्ता की जो फत्ता जी थे उनका फत्ता स्मारक है। यहाँ पर क्या है? फत्ता स्मारक है। इसके जो अब ये बातें याद रखना कि इसके जो पूर्वी द्वार है, इसके पूर्वी द्वार को क्या कहते हैं? तो इसके पूर्वी द्वार को सूरज पोल कहते हैं। और इसके जो दक्षिणी द्वार है, उत्तरी द्वार, इसके उत्तरी द्वार को क्या कहते हैं? इसको उत्तरी द्वार को कहते हैं लाखेटा बारी। इसके उत्तरी द्वार को कहते हैं। इसमें कुंभा ने रथ भी बनाया था। कुंभलगढ़
इस दुर्ग का बहुत सा विकास किया था। इसमें रास्ते भी बनवाए थे। इन्होंने एक रथ का निर्माण करवाया था। इसमें पहले एक ही दरवाज़ा था, इसमें 7 दरवाजे कुंभा ने बनवाए। रथ का निर्माण कुंभा ने। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी करें।